सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 500 करोड़ की एक और कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। जिस कंपनी की 500 करोड़ की इशू साइज होने वाली है, कंपनी एक मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाली है और देखा जाए तो नेक्स्ट वीक से ये आईपीओ ओपन होने वाली है। तो किस तरीके की कैसी आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए इस आईपीओ के रिगार्डिंग, देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में बात करें कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी साउंड करेगी, तो यहाँ पे FY22 की डाटा दी गई है, 23 की डाटा है, 24 की डाटा आप लोगों को दी गई है। पहले तो कंपनी की एसेट के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो पहले कंपनी की एसेट 197 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर FY23 में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोग को 250 करोड़ के पास हुई और अभी आप लोग को एसेट बढ़कर 352 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिले, यानी कि 197 से 250 हुई, 250 से 352 करोड़ के पास कंपनी की एसेट देखने को मिली। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग देखें तो कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ हम लोग को करके दिखाती हुई देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू किस तरीके से कैसी बढ़ी है। पहले कंपनी का रेवेन्यू 298 लाख करोड़ के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 489 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 621 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखने को मिली है। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी का रेवेन्यू पहले यहाँ पे 297 करोड़ के पास हुई, देन 489 करोड़ के पास और अभी 621 करोड़ के पास कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिली। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो FY22, 23 और 24 में कंसिस्टेंट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी कारण से देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके से कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट FY22 में 12 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 31 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट 45 करोड़ के पास हो चुकी है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बात करें तो कंपनी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आप लोग को करके दिखाते हुए देखने को मिले। यानी कि कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी बैलेंस शीट देखने को मिल रही है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 72 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को 102 करोड़ के पास हुई। अभी देखा जाए तो 107 यहाँ पे 47 करोड़ के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कितनी थी, 58 करोड़ के पास देखने को मिला था, देन यहाँ पे 88 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 119 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें यानी कंपनी के पास कर्ज 86 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 88 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 118 करोड़ के पास कंपनी की कर्ज देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी की कर्ज के मामले में बात करें तो कंपनी की कर्ज यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कंपनी की कर्ज काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में देखने को मिल रही है। कंपनी की टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का स्मॉल कैप कैटेगरी में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से कैसी इसकी आरओई देखने को मिली है। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 31% के पास है। यहाँ पे आरओसी की बात करें तो 28% के पास है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी आप लोगों को 30% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 9% के आसपास देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 7.22 की यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग कंपनी की जिस तरीके की जैसी मोमेंटम देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग 29 की प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी है। इसको यदि हम लोग देखते हैं तो क्रॉस लिमिटेड इंडिया की जो अभी हम लोगों ने वैल्यूएशन को देखा था कि कितने पे आप लोगों को वैल्यूएशन देखने को मिली थी, तो यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी की देखा जाए तो 29 के पास देखने को मिला था। लेकिन इसी के पीयर कंपटीटर की बात करें तो रामकृष्णा यहाँ पे फॉर्जेंस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टर्निंग 46 की रखी गई है। यानी कि आप लोगों को कंपनी की प्राइस टर्निंग 46 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है। यहाँ पे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लगभग आप लोगों को 24 के प्राइस टर्निंग देखने को मिली। ऑटोमेटिव एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की प्राइस टर्निंग 17 के पास है। और यहाँ पे देखा जाए तो JNK एक्सेल लिमिटेड की बात करते हैं तो आपको JNK यहाँ पे लिस्टेड कंपनी की जो है उसकी बात करते हैं 17 की प्राइस टर्निंग हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम लोग कंपनी की इंडस्ट्री की अलग देखा जाए तो टैलब्रोस जो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स मेकर है उसकी प्राइस टर्निंग आप लोगों को 19 के पास देखने को मिला है। इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग आप लोगों को 30 के पास से निकल कर आ रही है और इस कंपनी के द्वारा 29 की प्राइस टर्निंग रखी गई है। यानी कि कंपनी के द्वारा देखा जाए वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी कंपनी ने वैल्यूएशन गैप यहाँ पे छोड़ती हुई नहीं देखने को मिला, यानी कि जो वैल्यूएशन की गैप छोड़नी चाहिए कंपनी के द्वारा उस तरीके की गैप यहाँ पे छूटते हुए नहीं देखने को मिला है, जो थोड़ी सी कंसर्निंग पॉइंट्स है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्रॉस आईपीओ की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और परचेज करना चाहती है मशीनरी और इक्विपमेंट, उसके लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की जनरली
आप लोगों को यूज़ करते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी के यूज़ के बारे में बात करें कि कंपनी किस तरीके से क्यों पैसा कंपनी रेज़ कर रही है, तो उसके बारे में एक पॉजिटिव क्लियरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की जिस तरीके की जैसे मोमेंटम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को रीपेमेंट और कुछ पार्शली प्रो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की बोरिंग है उसको रीपेमेंट करने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ करने वाली है। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने पैसे की यूज़ करते हुए देखने को मिलने वाली। क्रॉस आईपीओ की ओपनिंग डेट सेम डेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जिस दिन ओपन हो रही है एवी आईपीओ ओपन उसी दिन ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 9 सितंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 11 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखी गई। इसी ₹5 पे आप लोगों को शेयर जो भी एलोकेट होगी वो आप लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। ₹240 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है उसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 62 इक्विटी अपसाइड मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखा जाए तो 500 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। इस 500 करोड़ की टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो 250 करोड़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश इशू रखी गई है जिसके माध्यम से यहाँ पे पैसे की बात करते हैं तो 250 करोड़ कंपनी के पास जाएगी और 250 करोड़ की ही बात करें तो वर्थ की शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि कंपनी के पैसे की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के पैसे की यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के पैसे की यूज़ ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाली है कंपनी। और साथ साथ इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी। यानी कि आप लोग को इसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी आज के डेट में आते हुए देखने को मिलने वाली है। रिटेलर्स कैटेगरी के पास देखा जाए तो 35% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 15% शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे इस कंपनी के आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 9 सितंबर से आईपीओ ओपन होगी। देन यहाँ पे 11 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 12 सितंबर अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 सितंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 13 सितंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 16 सितंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लगभग आपके पास 14,880 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे देखा जाए तो इस आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करने के लिए लगभग 14,880 रुपये होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,320 रुपये आपके पास होनी चाहिए। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 10,11,840 रुपये आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। वैसे इस आईपीओ में किस तरीके से कैसे आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम तो किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी इसके ग्रे मार्केट